इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे गिट डिफ कमांड का बेसिकली यूज क्या है। तो गिट डिफ कमांड का बेसिकली यूज ये होता है कि आप किसी फाइल में काम कर रहे हैं या किसी सेम फाइल में आपका बेसिकली अदर पार्टनर भी काम कर रहे हैं। आप उसने कोई फाइल कमिट कर दिए और आपने देखना है कि आपकी जो वर्किंग एरिया में फाइल है जो आप जिसमें उसमें आप भी काम कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है ना। जो कमिट एरिया में फाइल है या रिपोजिटरी एरिया में जो फाइल है और आप वर्किंग एरिया में सेम फाइल में उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, या स्टेजिंग एरिया आपने कोई फाइल को स्टेजिंग एरिया में भेज दिया फिर उसमें काम करने लगे कमिट किए बिना। तो आपको देखना है कि स्टेजिंग एरिया में वो फाइल है वही फाइल आपकी वर्किंग एरिया में आप फिर से मॉडिफाई कर रहे हो तो उस फाइल में क्या डिफरेंस आ रहा है। मतलब बेसिकली डिफरेंस देखने के लिए किसी फाइल में काम कर रहे हो कि डिफरेंस बिटवीन आप देख सकते हो वर्किंग एरिया टू स्टेजिंग एरिया टू रिपोजिटरी एरिया टू डायरेक्ट वर्किंग एरिया। तो ये बेसिकली काम होता है डिफ कमांड का, गेट डिफ। डिफ कमांड मतलब डिफरेंस, ठीक है। लिनक्स की कमांड है डिफ, ठीक है। गिट लगा कर रहे हैं तो ये गिट की ऑपरेट कमांड हो गई है। अगर आप सिर्फ डिफ लगाएंगे तो लिनक्स की बेसिकली कमांड है ये। तो diff command is used to git to track the difference between the changes made on a file. diff command take two input, इनपुट मतलब आपके एक इनपुट होगा स्टेजिंग एरिया का इनपुट और एक आपका होगा वर्किंग एरिया का या रिपोजिटरी एरिया का, एक्स वाई जेड कोई भी एरिया हो सकता है। टेक टू इनपुट एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंस बिटवीन दैम। क्लियर है। टू चेक द चेंजेस बिटवीन द वर्किंग एरिया एंड स्टेजिंग एरिया गेट डिफ कमांड है। आपको वर्किंग एरिया और स्टेजिंग एरिया में मतलब सेम फाइल हैं उनके बीच में आपको बेसिकली चेक करना है। तो आप कमांड लिखेंगे गेट डिफ और उस फाइल का नेम जिस फाइल का आपको चेक करना है, ठीक है। गेट डिफ। अगर मान लो टू चेक द चेंजेस बिटवीन द स्टेजिंग एरिया एंड रिपोजिटरी एरिया, आपकी फाइल एक रिपोजिटरी एरिया में जिसको आप कमिट कर चुके हो, एक फाइल आपकी स्टेजिंग एरिया में उसको कमिट नहीं किया लेकिन चेंजेस कर दिया है, उसमें देखना है क्या चेंजेस है। गेट डिफ हाइफन हाइफन स्टेज्ड और उसके बाद फाइल का नेम जिस फाइल को आपको चेक करना है, गेट डिफ हाइफन हाइफन स्टेज्ड, ठीक है। आप कोई फाइल आपकी रिपोजिटरी एरिया में है जो कमिटेड फाइल है और उसी फाइल को आपसे फिर से मॉडिफाई कर रहे हैं मतलब वर्किंग एरिया में है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है तो गेट डिफ हैड, गेट डिफ हैड देन फाइल का नेम, ठीक है। देखिए आप वर्किंग एरिया में है और स्टेजिंग एरिया की वही फाइल को चेक करना है तो गेट डिफ कमांड होगी, ठीक है। आपकी फाइल रिपोजिटरी एरिया में पड़ी है और स्टेजिंग एरिया में पड़ी है, इन दोनों के बीच में आपको बेसिकली चेक करना है डिफरेंस, गिट डिफ हाइफन हाइफन स्टेज्ड, ठीक है। आपकी कोई फाइल रिपोजिटरी एरिया में पड़ी हुई है और उसी फाइल को आपको वर्किंग एरिया में आप मॉडिफाई कर रहे हो, क्या चेंजेस हैं, और गिट डिफ हेड, गिट डिफ हेड। चलिए इसकी लैब देखते हैं हम लोग। तो मैंने अपना गिट बैश ओपन कर लिया है। लास्ट प्रोजेक्ट में मैं इसको मिनिमाइज छोटा छोटा कर लेता हूँ। लास्ट में हम लोग यहाँ पे ही थे, ठीक है। तो सबसे पहले गिट स्टेटस करता हूँ तो नथिंग कमिट वर्किंग इज क्लीन, ठीक है। मैंने ls स्पेस हाइफन एल किया तो मेरे पास ये दोनों फाइलें मेरी रिपोजिटरी एरिया में भी है। अब मैं इस किसी एक फाइल में मान लो यूजर इन्फो फाइल में मैं चेंजेस करता हूँ। मैंने क्या वी आई यूजर इन्फो, ठीक है, इसमें ये लिखा था, ठीक है। अभी तक ये डेटा पड़ा है जो आपकी कमिटेड उसमें भी है। आपने इसमें क्या है, एडिंग एक्स्ट्रा लाइन फॉर गेट डिफ इन रिपोजिटरी एरिया, ठीक है। देन wq। अब आपने कहा गेट देन स्टेटस। ये फाइल आपके पास वर्किंग एरिया में मॉडिफाई है और यही फाइल आपके पास कहाँ पे है, रिपोजिटरी एरिया में है। अब आपको क्या चेंजेस हुआ वो देखना है तो लिखेंगे गेट डिफ हेड देन फाइल का नाम यूजर इन्फो डॉट txt। अब देखिए, ठीक है, जो स्टेजिंग एरिया फाइल है उसे फाइल ए से डिनोट कर रहा है, उसके बाद फाइल का नेम, और जो वर्किंग एरिया में फाइल है उसको फाइल बी से डिनोट करा जाता और फाइल का नेम, ठीक है। और फाइल के लिए उसकी इंडेक्स वैल्यू बताते हैं, इंडेक्स बनती है उसकी इंडेक्स वैल्यू, ये ए वाली फाइल का इंडेक्स वैल्यू है, बी वाली फाइल का इंडेक्स वैल्यू है और इसकी हैश वैल्यू है। आप ए वाले में माइनस माइनस करके है और बी वाले में प्लस प्लस। बी वाली फाइल कौन सी, जो वर्किंग एरिया वाली है, और ए वाली फाइल कौन सी है, जो हमारी रिपोजिटरी एरिया की फाइल है। देखो अब बोल रहा ए वाली फाइल में क्या है कि 3 लाइन थी, मतलब जो आपने
कमिट कर दिया जो रिपोजिटरी एरिया में, और जो बी वाली फाइल है उसे ग्रीन कलर से दिखा रहा है, प्लस करके दिखा रहा है, सिंबल प्लस आ गया क्योंकि बी वाली फाइल में प्लस का सिंबल है, उसमें ये लाइन आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। आपको पता चल गया है ना? क्लियर है? गेट डिफ हाइड कमांड का यूज समझ में आ गया आपको? चलिए, अब मैंने क्या गेट ऐड, इसको हमने स्टेजिंग एरियाज में डाल दिया। देखने के लिए गेट स्टेटस, ये हो गया, ठीक है, ये स्टेजिंग एरिया फाइल आ गया। हम फिर से इस फाइल को एडिट करते हैं, यूजर info dot info and then I for insert mode, adding other line for verify git diff in stage area। इस फाइल को हमने सेव किया, ठीक है। अब मैंने git स्टेटस किया तो बता रहा है कि सेम फाइल आपकी स्टेजिंग एरिया में भी है, सेम फाइल आपकी मॉडिफाई एरिया में भी है। अब आपको कंफ्यूजन, आप भूल गए क्या आप क्या स्टेज एरिया में आपने किया था, अब आप इसमें आपने क्या चेंजेस कर लिया पता नहीं आपको। तो कमांड है गेट डेफ देन फाइल का नेम, फाइल का नेम है यूजर इन्फो। जो हायर स्टेज में होगा उसको ए से डिनोट किया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। इस समय हाई स्टेज कौन सा है? स्टेजिंग एरिया। लास्ट केस में हाई स्टेज कौन सा था? रिपोजिटरी एरिया, ठीक है। जो हाई स्टेज होगा उसे ए से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, ए नंबर वाली फाइल से, और जो लोअर स्टेज होगा उसे बी नंबर वाली फाइल से। तो इस समय ए स्टेज में स्टेजिंग एरिया वाली फाइल को ए से डिनोट किया जा रहा, और वर्किंग एरिया वाली फाइल को बी से डिनोट किया जा रहा। उसके इंडेक्स आईडी, उसका हैश आईडी, ए वाली फाइल ए डॉट यूजर इन्फो ये आपकी स्टेजिंग एरिया में है, और बी डॉट यूजर इन्फो ये आपकी वर्किंग एरिया में। तो देखो उसमें ये फाइलें थी पहले, स्टेजिंग एरिया में ये डेटा था आपका, जबकि बी में वर्किंग एरिया में आपने ये फाइल ऐड कर दी। कौन सी लाइन? एडिंग अदर लाइन टू वेरीफाई द डिफ इन द स्टेज एरिया। समझ में आ गया? चलिए, अब हम इस फाइल को क्या करते हैं, कमिट कर देते हैं। गेट ऐड कर लेते हैं पहले, ऐड, ठीक है, गेट स्टेटस, एक ही फाइल बची, गेट कमिट हाइफन एम देन एडिंग यूजर इन्फो डॉट टीएसटी। हो गया। अब गेट स्टेटस क्लीन दिखाएगा, क्लीन है। अब मैं फिर से इसी फाइल में वो करता हूँ, गेट मॉडिफाई करता हूँ, इंसर्ट मोड में जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एडिंग अदर लाइन, इसमें आप लाइन हटा दे, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, एक लाइन मैंने हटा दी स्टेजिंग वाली, है ना, देन डब्ल्यू क्यू, ठीक है। मैंने कहा गेट ऐड देन डॉट, अब मैंने गेट स्टेटस किया। अब यही फाइल मेरे पास स्टेजिंग एरिया में और रिपोजिटरी एरिया में भी सेम फाइल है, लेकिन डिफरेंस क्या है मुझे वो चेक करना है। तो गेट देन diff देन हाइफन हाइफन स्टेज्ड देन फाइल का नेम यूजर इन्फो, ठीक है, सर दिखा दिया। हाँ हाँ, ठीक है, ऑल डन, समझ में आ गया। वीडियो क्लोज करें।